नमस्कार। इज्जत जिसकी तलाश में पूरी दुनिया भटकती है, और ख़ासकर जब बात औरतों की इज्जत की होती है तो ये बात और गहरी हो जाती है। टीम मेरा नाम है और आज की कहानी इज्जत से जुड़ी है। ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है जिसमें एक औरत का किरदार खास हो जाता है। सविता, जो कि घरों में बर्तन मांजने का, झाड़ू पोछा करने का काम करती थी। अभी अभी उसने पिछले कुछ दिन पहले एक नया घर पकड़ा था, आंटी घर में ही, और उनके साथ उनके 2 बेटे थे। ठीक आंटी की जो आदत थी वो बहुत अच्छी थी। आंटी उसे लेट बुलाती थी तो सविता सब घरों का काम करने के बाद आंटी के घर जाती थी। लेकिन सविता की एक आदत थी कि सविता अपने दुपट्टे को उतार कर खूंटी पर टांग दिया करती थी। उसके बाद घर में झाड़ू पोछे का काम करती थी। हर रोज की तरह सविता आज आंटी के सामने पोछा लगा रही थी और साथ साथ आंटी से बातें भी कर रही थी। और आंटी से बातें करने का ये सिलसिला कोई आज का नहीं था। वह अक्सर आंटी के साथ अपने सुख दुख की बातें कर लिया करती थी। सविता की माँ भी थी। सविता जवान थी, 26-27 साल की वो लड़की जो अपना घर चलाती थी। लेकिन आज आंटी ने सविता से जो कहा कि तुम दुपट्टा उतार कर काम क्यों करती हो, सविता ने कहा कि मेरी आदत है, मैं बिना दुपट्टे के काम करती हूँ और दुपट्टा डालकर मुझसे काम नहीं हो पाएगा। तभी आंटी ने उसे कुछ इशारा करते हुए कहा कि एक बार अपने दामन में झांकने की कोशिश करो। तो जब सविता ने अपने गले में झांका तो उसका बदन दिख रहा था। आंटी ने उसे डांटते हुए लहजे में कहा कि यदि कोई मर्द आपको ऐसे देख ले और उसकी निगाहें आप पर ठहर जाएं तो आप कहोगी इस घर के मर्द खराब हैं। मुझे आंटी की बात बुरी नहीं लगी थी, क्योंकि आज तक मुझे इतने प्यार के साथ किसी ने डांटा नहीं था। आंटी ने मेरे पास आई और फिर आंटी ने मुझे बड़े प्यार से वो दुपट्टा मेरे गले पर बांधते हुए कहा कि औरत की इज्जत बदन ढकने से भी है। इस बदन को जरा ढक लो, हो सकता है कि तुम्हारी जो नज़रिया है, जो तुम्हारी सोच है, उसमें परिवर्तन आ जाए, क्योंकि दुनिया एक जैसी